आज मैं आपको कुंडली के बारे में बताऊंगा। कुंडली शक्ति कैसे जगाते हैं, उसकी क्या अनुभव होते हैं, कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। आज मैं आपको इसकी पूर्ण जानकारी दूंगा। हमारे ऋषि मुनि जो कुंडली जागरण करते आ रहे हैं, वही ज्ञान मुझे जो मिला है वो आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो जय माता दी, जय महाकाल, जय श्री राम। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो जय माता दी, जय महाकाल, जय श्री राम। कुंडली शक्ति पहले जाने, कुंडली शक्ति क्या है। कुंडली शक्ति के बारे में हमारे गुरुजन ऋषि मुनियों द्वारा जो भी बताया गया ज्ञान है वो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कुंडली शक्ति हमारे शरीर के चक्रों में मूलाधार में निवास करती है। जब वह जागृत होती है तो हमारे शरीर में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, एक अजीब सा मूलाधार में चुभन सी होती है। ये एक आंतरिक एहसास होता है, अपन इसको बता नहीं सकते, अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। वो जिसके साथ होता है वो ही जानता है। इससे कई तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं, शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, परंतु इसको जागृत कैसे करें। कुंडली हमारी शक्ति शरीर में सुस्त अवस्था में सोई रहती है। शरीर के 7 चक्र होते हैं, परंतु इसे विज्ञान नहीं मानता, साइंस नहीं मानता। वह इनके ऊपर प्रयोग नहीं करता है, इसलिए वह नहीं जानता है। इससे कुंडली शक्ति पर जो प्रयोग करता है वही इसे जानता है, और इससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ पर प्रैक्टिस करे बिना ही असत्य मान लेते हैं, प्रयोग किए बिना ही गलत साबित कर देते हैं उस चीज़ को, ये ठीक नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। आपने सुना ही होगा, जो इसके ऊपर प्रयोग करते हैं वही लोग इसके बारे में जानते हैं। जब इस शक्ति को ध्यान और योग के माध्यम से तो मूलाधार से होकर सहस्त्रार की ओर बढ़ने लगती है ये, और जब ये ऊपर की ओर उठती है तो सभी चक्रों का, जो हमारे सभी शरीर के 7 चक्र होते हैं, उन सभी का शोधन करते हुए ऊपर की ओर चढ़ती है। ऊपर की ओर सहस्त्रार में जाके बैठ जाती है। योग का सहारा लेके इसे बहुत जल्दी जगाया जा सकता है। ये तो आप लोग भी स्वयं सब जानते होंगे, लेकिन योग्य गुरु की शरण में ही इनका प्रयोग करना उचित रहता है, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है आप लोगों को। इसलिए किसी योग्य गुरु की शरण में ही करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, जिन्हें पहला मूलाधार कहते हैं, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, और 5वां विशुद्धि और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इसके ऊपर भी और भी चक्र होते हैं, लेकिन मेन चक्र यही होते हैं, लेकिन प्रमुख चक्र इस 7 ही होते हैं। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती है, पहला ईड़ा, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। इनको शुद्ध करने के लिए कई प्रकार के योग प्राणायाम किए जाते हैं, जिससे हमारी 72,000 नाड़ियाँ शोधन हो जाता है। सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी से ही होते हैं, और ईड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आप लोगों के। तो इन तीनों नाड़ियों में जो पहला मिलन होता है वो मूलाधार होता है, दूसरा मिलन केंद्र होता है वो सहस्त्रार होता है। जब ये शक्ति चक्रों में ऊर्जा का संचार करती है तो उन चक्रों को, शक्तियों को हमें ध्यान के माध्यम से दिखाई देने लगती है। कभी आपने देखा होगा, ध्यान में ये चीज़ दिख रही है, ये रंग दिख रहा है, वो चीज़ दिख रही है। ये सब हमारे शरीर के चक्रों के अंदर ही निवास करती हैं शक्तियाँ, वो दिखाई देती हैं जब हम ध्यान करते हैं। साधक कुंडली शक्ति को जगाकर एक दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता है। इससे भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लगता है, देवताओं के दर्शन होते हैं, और वो शरीर में बाहर भी निकल सकता है, भ्रमण भी कर सकता है। और जब साधक इसे जगा लेता है तो किसी का भी रोग, पीड़ा, दर्द खत्म कर देगा। स्वयं सोचने मात्र से ही उसकी
रोग पीड़ा दर्द खत्म कर सकता है, इतनी क्षमता है कुंडली शक्ति में। कभी देखा होगा ना आपने, किसी दिव्य पुरुष ने हाथ रख दिया तो चमत्कार हो जाता है, तो वो चमत्कार को ही नमस्कार है। लेकिन वो क्यों करेगा आपके लिए ऐसा? हर सबको ही नहीं करेंगे, क्यों अपनी ऊर्जा को वेस्ट करेगा, क्यों अपने ऊपर परेशानियाँ लेगा? तो इसलिए जल्दी से हर कोई ऐसा करता नहीं है। जो एक दिव्य पुरुष होगा वही करेगा। और इसमें शक्तियाँ सिद्धियों की तो कोई सीमा नहीं रहती। और आपको बताना चाहूँगा, कुंडली जागरण के समय आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। पूर्ण पवित्र रहना पड़ेगा, अपने व्यवहार को शुद्ध रखना पड़ेगा, अपने आहार को शुद्ध रखना पड़ेगा, भोजन पवित्र रखना पड़ेगा, हमेशा सात्विक और सुपाच्य भोजन लेना पड़ेगा जो जल्दी पच सके, हमेशा सत्य बोलना है, अपनी दिनचर्या को सुधारना है, सुबह जल्दी उठना है और प्राणायाम करना है, उनके अभ्यास करते रहना है। कुंडली जागरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तब ये बहुत जल्दी से जागृत होती है। लेकिन योग्य गुरु से शरण में ही करें। पहले ही मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि योग्य गुरु की शरण में ही करें, इस बात का ध्यान रखें। यह शक्ति हमें देवी देवताओं के द्वारा मिली हुई है, लेकिन जब तक हम इसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण है योग, प्राणायाम। लेकिन जब तक ये सोई हुई रहती है मूलाधार के अंदर, तब तक व्यक्ति भोग विलास में भटकता रहता है। जब ये जागृत हो जाती है तो वह एक दिव्य पुरुष बन जाता है, भोग विलास मोह माया के जाल से परे हो जाता है। जब हम कुंडली शक्ति के प्रयोग को अगर छोड़ देते हैं बीच में, इस बात का भी ध्यान रखें, तो वह शक्ति किसी भी चक्र में जाके रुक जाएगी वो। लेकिन वो अपने नीचे के चक्रों को शोधन कर देगी, उसमें से नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देगी। और इसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, इसका संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। जब वह जागृत होती है तो साधक का मन आध्यात्म की ओर बढ़ जाता है। उस व्यक्ति में ओम की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगती है। वो ध्यान में सबसे पहले काला रंग दिखाई देगा, फिर पीला रंग दिखाई देगा, फिर नीला रंग दिखाई देने लगेगा। ये इसके लक्षण हैं। मैंने वीडियो के अंदर कई लक्षण बता दिए हैं आप लोगों को, उससे आप जान सकते हैं। और आपका शरीर हवा में ऊपर की नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि अप डाउन हो रहा है मेरा शरीर। शरीर में कंपन होने लगेगा, आपको महसूस होगा। सिर में चींटियाँ चढ़ने लगेगी। यह भी कुंडली जागरण के अनुभव है। जितनी भी साधनाएं हैं ना, इनमें से सबसे उच्च कोटि की साधना कुंडली शक्ति है। इनमें गुप्त विधि विधान होते हैं जो योग्य गुरु की शरण में ही सिखाए जाते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। इसका वर्णन आपको हमारे ग्रंथों में मिल जाएगा। इसमें आपको अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना होता है। गुरु और इष्ट दोनों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए कभी भी। और मैंने आप लोगों को सभी कुंडली के विषय में आपको पूरी जानकारी दे दी है मैंने, और कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना। यह ज्ञान मेरे गुरुजनों से प्राप्त है, वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। यह जानकारी सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है, इसके ऊपर प्रयोग ना करें। और आपको इसके ऊपर प्रयोग करना है तो अपने गुरु से, जो भी आपके गुरु जी हैं, उनसे आज्ञा ले लें, फिर करें। जब आप गुरुजनों से आज्ञा ले लेंगे तब उनका प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तब जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो नष्ट कर देंगे और वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। इसलिए गुरु शरण में ही इसका प्रयोग करें। तो जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय सिया राम।